21वां दिन, 21 डे 21 तक पहुंच गए हम। बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम। ये देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम एक डोर ओपन हो रहा है और बहुत सारी लाइट हमारी तरफ आ रही है। हाँ, लाइट आ रही है। हाँ। मतलब कैसे हम अपने दिन दिन को रोशन बना सकते हैं। मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब बेहतरीन परिणाम अगर हमें चाहिए, कैसे हम अपने बेहतरीन परिणाम के लिए द्वार खोल सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। 21वां दिन। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबो को डुबोने से पहले भी। J.K. चेस्टरटन, 1834 से 1936, लेखक। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छे परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आप आवाज नहीं आ रही। ने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। सॉरी, मुझे जाना पड़ा था। ये पहले पैराग्राफ में इसने, देखो ये, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक या कुछ भी, मतलब उसने बताया कि वो कोई भी काम करता है उससे पहले वो हमेशा ग्रेटफुल फील करता है। चाहे कोई बुक भी पढ़नी हो तब भी, स्केचिंग, पेंटिंग, कोई काम कर रहा है वो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं ना, उस ऊपर वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, सब अच्छा है, सब चंगा, उसकी कृपा है, उसकी कृपा है। तो और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी, मतलब उसको कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, डांस करना है, कुछ भी करना है, खेलने जाना है, टहलने जाना है, वो हमेशा सबसे पहले ग्रेटफुल फील करता है अपने आप को। क्या कहता है कि उस रब की कृपा है,
कृपा मालिक बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसे होते हैं लोग जो हर बात पे कहते हैं उस रब की कृपा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, हमने हर एक्टिविटी में, हर काम में हमने कृतज्ञता को जोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस चीज में डाल दी। तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ एक्टिवेट कर लिया। तो हमारे अंदर जो भी अच्छी फीलिंग्स आई, वही हमने अच्छी फीलिंग्स ही यूनिवर्स को दी, और यूनिवर्स ने वापस हमें सब अच्छी फीलिंग्स ही थी, अच्छा सब कुछ अच्छा किया, जो हमने चाहा वो सब हमें मिला। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं ना, कि कोई भी काम कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट ही मिले हमें। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोलते हैं, लाइक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो जो आप अगर कोई फल चाहते हो, आप जो भी फल चाहते हो, आपको उसी उसी आ, उसी फल के परिणाम, मतलब फल मतलब परिणाम, जो आपको परिणाम चाहिए उसी हिसाब से आपको यूनिवर्स को देना भी पड़ेगा। जो भी आप फील करते हो, जो भी आप करते हो, वो किस एनर्जी के साथ करते हो, किस फीलिंग के साथ करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। 1934 से 1936 लेखक। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छे परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से हाँ, हम हमेशा कई बार बोलते हैं ना, अरे काश ये काम अच्छे से हो जाए, अरे मेरी मुझे तो मतलब आज मेरी किस्मत अच्छी है, आज मेरी किस्मत खुल जाए तो ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन द फैक्ट इज किस्मत कुछ नहीं होता, और कुछ भी मतलब क्या कहते हैं ना, हम जब बोलते हैं कि काश ऐसा होता, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, हम जो भी सोचते हैं उस हिसाब से होती है। उसमें कोई भी लक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। एक्चुअली हम यही सोचे, आई होप दिस टर्न्स आउट, आई एम गोइंग टू नीड अ गुड लक, ऑल दीज थॉट्स जो भी है, ये एक होप के लिए हम बोलते हैं कि हमारे अंदर कुछ होप आए। लेकिन लाइफ ऐसे बाई चांस नहीं चलती। मतलब क्योंकि हम अगर सोचे कि हमारी किस्मत से हमारी लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये लाइफ कैसे चल रही है, लॉ ऑफ यूनिवर्स से ही चल रही है। ऑपरेट मैथमेटिकली टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री, दैट इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन। मतलब ये लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से चल रही है। अच्छा नहीं हर होता। चीज में, हर आप देखोगे हर चीज में प्रॉपर एक कैलकुलेशन है, प्रॉपर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है। यूनिवर्स में जो भी चीज होती है, कुछ भी किस्मत से नहीं होता, हर चीज प्रॉपर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से चल रही है। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे आगे। सृष्टि के नियम, मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। अब ये सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, वो कैसे कर रहा है, हमारे सोलर सिस्टम में कैसे काम चल रहा है, सारे प्लेनेट अपनी ही लाइन में कैसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। अब हर प्लेनेट अपने ऑर्बिट में घूमता है। ऐसे कभी होता है कि कोई अर्थ के ऑर्बिट में आ गया कोई प्लेनेट, ऐसे कभी हुआ आज तक? सब अपने नियमित समय के अनुसार अपने बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो क्या है ये, दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई है ना, फॉर्मूला है कोई जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, टाइम, वे। अब देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब हम ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस करते हैं, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो क्या हो, गाड़ियां टकरा जाएंगी, या हमें बहुत वेट करनी पड़ेगी, शायद बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो, हमें रास्ता ही ना मिले निकलने के लिए। तो ट्रैफिक लाइट्स हमें हेल्प करती है ना काउंट करने के लिए। हम मतलब उससे पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में
हमें जाना है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रही है, कौन सी में रुकना है, कौन सी में जाना है, होता है ना ऐसा सिस्टम, वो एक सिस्टम चल रहा है। वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी सिस्टमेटिक वे से चलता है। यूनिवर्स में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, किस्मत लक इज नथिंग, ठीक है। तो सब एक सीक्वेंस में चलता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला से चल रहा है, यूनिवर्सल लॉ से। मीन्स कि आप अगर कुछ भी सिस्टमेटिक वे से अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आपको सिस्टमेटिक वे से ही मिलेगा उसका रिजल्ट। जो आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक पायलट है, वो पायलट ये तो नहीं सोचता कि लॉ ऑफ फिजिक्स पता नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि नहीं। प्लेन उड़ाने से पहले कभी सोचा पायलट ने? नहीं, क्योंकि पायलट को पूरा भरोसा है कि लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, कुछ भी वो बिल्कुल भी उसमें डाउट नहीं करता। वैसे ही हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं होती, उसमें हर चीज सीक्वेंस में होती है। आपकी टाइम फीलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देखो सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह हाँ देखो, ये भौतिकी के नियम मीन्स लॉ ऑफ, कोई भी जो भी फिजिक्स के लॉ पढ़े हैं उसने, ठीक है, वो ये तो नहीं सोचता लॉ ऑफ फिजिक्स विल कीप वर्किंग ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, बिकॉज ही नोज द लॉ ऑफ फिजिक्स नेवर फेल्स। उसको पता है लॉ ऑफ फिजिक्स फेल नहीं होगा कभी भी। तो वो ये कभी, ये तो नहीं कभी सोचता पता नहीं यार मैं उड़ भी पाएगा कि नहीं प्लेन, कभी नहीं सोचता, क्योंकि वो डाउट नहीं करता। वैसे ही जब हम चलते हैं, चलने से पहले क्या हम सोचते हैं कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी पता नहीं काम करेगा नहीं, पता नहीं मैं कल सुबह उठ के चल भी पाऊंगी, मैं उड़ने तो नहीं लग जाऊंगी? कभी हमने ये सोचा है? नहीं। हमारे दिल में कभी डाउट आता है हमारे दिमाग में, पता नहीं मैं कल धरती पे पैर रख पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा कि नहीं, कभी ऐसे हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक वे से काम करता है और हमेशा करता है। यूनिवर्स के लिए कोई ब्रेक नहीं है। हमारे पास होते हैं बहुत बहाने, हम मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम नहीं था। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना फोकस करते हो अपनी प्रैक्टिस पे। जब हम प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, तो फिर यूनिवर्स भी हमें टाइम देता है, ठीक है। यूनिवर्स देखो अपना काम पूरा परफेक्ट टाइमिंग पे करता है। लॉ ऑफ फिजिक्स जहाँ चल रहा है चल रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी चल रहा है। कभी ऐसा होता है कि एक दिन लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाए, वो चल नहीं रहा, ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही हमें भी यूनिवर्स को देना है क्या? प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस, जितना टाइम देंगे, उतना ही हमें अच्छा आउटकम मिलेगा। जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी विल कीप यू ऑन द ग्राउंड सो यू डोंट फ्लो ऑफ इनटू द स्पेस। ये होप करते हैं हम रोज। यू नो देयर इज नो चांस एट प्ले एंड ग्रेविटीज लॉ विल नेवर फेल। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ, जब हम पहले ही सोच लेंगे कि हमें ये रिजल्ट चाहिए और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, वाह बेहतरीन थैंक यू, परिणाम का अभ्यास मुझे ये वह मिल काम गया, कर ये मिल गया, ये मिल गया, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पहले हम सोच लेंगे और उसके लिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो क्या करेंगे हम? अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो भी हम चाहेंगे उसको अट्रैक्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करेंगे। करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिन देखो आपको किसी से मिलने जाना है,
ठीक है, अपने किसी रिलेटिव से या इन्होंने बोला अपनी सास से मिलने जा रहे हैं बहुत साल बाद, बहुत दिनों बाद, वो कहीं रहती हैं, आप कहीं रहते हो। तो आप पहले ही पूरा विजुअलाइज़ कर लो कि पहले ही सोच लो कि आप गए, आपने अपनी सास से गले मिले, पैर छुए और बहुत अच्छा अच्छे से बातें की। ये सब आप सोच रहे हो और बोल रहे हो, साथ-साथ धन्यवाद कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छी मीटिंग थी हमारी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये ऐसे करना है आपको। ठीक है? आपने आउटकम लगा दिया, मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही लगा दिया। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जो आपकी इंटरव्यू के लिए पहले ही पूरा सीन बना लो कि आपने इंटरव्यू दी, वहाँ पे आपने बात की, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दी, सारे क्वेश्चन्स के आंसर दिए, बिल्कुल नर्वस फील नहीं हुए। थैंक यू, मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिए। ये सब आपको ये होता है मैग्निफिसेंट आउटकम। आप पहले ही आउटकम सोच के आपने रख दिया। तो क्या किया आपने अट्रैक्ट किया वही सब जो आप चाहते हो। ठीक है? होता क्या है हम इससे उल्टा सोचते हैं। इंटरव्यू में जाना, हाय! मुझे बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं तो, पता नहीं मैं कुछ बोल पाऊँगी कि नहीं? अरे पता नहीं वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हमें हमेशा यही सोचते हैं, लेकिन हमें इससे उल्टा सोचना है, ठीक है? आज से हम आज से क्या हमने तो मैजिक बुक में ये सीख लिया है अब तक प्रैक्टिस करते-करते कि अगर हमारे मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल आ रहा है, उसको फटाफट पलट दो, उससे उल्टा सोचना शुरू कर दो, अच्छा-अच्छा सोचना शुरू कर दो, ठीक है? और वैसे ही मतलब किसी का एग्ज़ाम है, बच्चे का एग्ज़ाम है, तो ये सोचो कि बच्चा आया घर, उसने कहा मम्मा मेरा एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया गया, सारे क्वेश्चन्स मुझे आते थे। मैंने जो क्वेश्चन पढ़े वही सब आए। तो ऐसे भी सारा आप अपने अपना आउटकम पूरा देख लिया, विजुअलाइज़ कर लिया, मैजिक इसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। आपने ये फ़ॉर्मूला इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं कि कैसे आपको फटाफट बढ़िया आउटकम चाहिए, तो ये वाला फ़ॉर्मूला लगाओ। ठीक है? जिससे कि आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हर आउटकम अपने तरफ खींच पाओ। ठीक है? अपना बेहतरीन आउटकम बेहतरीन परिणाम अपनी तरफ खींच पाओ। ठीक है? उसमें भी कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ हुए बिना काम नहीं होगा। कृतज्ञता फ़ील करते रहना है। दिनचर्या अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक आप अपनी व्यायाम दिनचर्या देखो लिखा है। अगर वर्कआउट कर रहे हो रोज अपने पालतू जानवर के पशु मतलब उसके जो भी ये जानवरों के डॉक्टर होते हैं या डेंटल चेकअप के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाओ कि जैसे अब सुरभि सोच रही है कि मैं वर्कआउट करूंगी तो सुरभि ऐसे सोच सकती है मैं कल सुबह उठी पहले तो मैंने सोचा अरे यार छोड़ो क्या वर्कआउट नहीं मैंने सोचा नो मुझे करना है स्टार्ट करना है जैसे भी करूँ तो मैंने क्या किया मैंने 10 मिनट स्ट्रेचिंग की मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो थोड़ा और करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा और किया। मैंने 15 मिनट्स तक किया, 20 मिनट्स तक किया। वॉव! आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आई वाज़ एबल टू वेक अप मैं जल्दी उठ पाई, मैं स्ट्रेचिंग कर पाई, एक्सरसाइज मैं 15 मिनट तक वर्कआउट कर पाई। थैंक यू सो मच ऐसे, ठीक है? ऐसे अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो, ठीक है? पहले ही से सोच के अपॉइंटमेंट सब या कुछ। अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हुँ, इसमें ये ये जो इसने बताया ना रिज़र्वेशन, ये बहुत कमाल की एक्सरसाइज़ है। मतलब ये करके देखना कभी। आपको कहीं जाना है वेकेशन पे और आप टिकट बुक करानी है आपको, तो पहले ही आप सोच लो कि आपको डिस्काउंट मिला है, उस पे बहुत अच्छा है, उस साइट पे गए, उस ट्रैवलिंग एजेंसी आजकल तो बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज़ भी होती हैं, है ना? तो पहले उनके पास गए, आपने देखा वॉव! एक मुझे ट्रैवलिंग एजेंसी मिली जो 50% डिस्काउंट में जिसने मुझे 5 स्टार होटल की बुकिंग दे दी। वॉव! थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसे भी आप आउटकम लगा सकते हो और आप देखना सच में ऐसा होता है।
अचानक से आपको ऐसे डील आपके सामने आ जाएगी कि 50% ऑफ है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक ही बुकिंग करानी है। तो आप देखोगे कई बार होता है कि वो 1 घंटे के लिए आता है बस ऑफर, फिर 1 घंटे बाद गायब। वैसे ही हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी अचानक से ऑफर आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी जितनी एनर्जी उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे उतना ही पॉजिटिव आउटकम अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अभी टाइम अप होने वाला है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, और आई होप यू अंडरस्टूड जितना भी समझ आया। और कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत कमाल का चैप्टर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट, लव यू, बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, थैंक यू, वर्कआउट वाला थैंक लगा यू। ले आज सुरभि, थैंक यू। करना ठीक है। है, जो तुम्हारे पास है नहीं उसके बारे में क्यों सोच कर रही हो, लिया, ट्रेडमिल तो है नहीं तुम्हारे कर पास। लिया मैंने, हाँ कर कर लिया, लिया। गुड। हम्म। प्रेजेंट में लिखूंगी।